कि 2002 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतने सालों तक 22 साल हो गए हैं जो बिल्किस बानो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज वापस से वो लड़ाई ताजा हुई। तो आखिर उस दिन 2002 में गुजरात दंगों के वक्त क्या क्या हुआ था, आप इस छोटी सी कहानी से सब जान लीजिए। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में मुसलमानों ने मिलकर आग लगा दी थी। ये घटना गुजरात के गोधरा के पास हुई थी। 2002 के गुजरात दंगों के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती भी थी, यानी प्रेग्नेंट थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार पर 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया। गर्भवती बिल्किस का रेप किया गया, गैंग रेप किया। फिर बिल्किस के सामने उनकी मां का रेप हुआ और फिर 3 साल की छोटी बच्ची का गैंग रेप हुआ। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बिल्किस जैसे तैसे बच गई, लेकिन बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को उन्हीं के सामने मार दिया गया। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। इसके बाद वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कराने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। मुंबई में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया था। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इस मामले में सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक राधेश्याम शाह जो आरोपी था, उसने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रवृत्ति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया और दोषियों को 2022 में रिहा कर दिया गया। रिहाई के विरोध में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फैसले में रिहाई को गलत बताया गया 2024 में, यानी आज के दिन, और अब आरोपी वापस जेल जाएंगे।